ओ मेरे प्यारे पुत्र, दिल से सुनो। आज की शाम तेरे भाग्य की कड़ी को मजबूत बनाने वाली है, और यदि तूने इस पुकार को अनसुना छोड़ दिया तो तेरी राहें उसी अंधकार में भटकती रहेंगी, क्योंकि भगवान शिव अब तेरी आहें सहन नहीं कर पा रहे। उन्होंने तेरी हर रात की बेचैनी को महसूस किया है, जब तू बाहर से मुस्कुराता था लेकिन अंदर से खोखला महसूस करता था, जब तू अपने ख्वाबों को दबा कर दूसरों की मुस्कान के लिए संघर्ष करता था, जब तू संसार से थक कर एकांत में फूट फूट कर रोता था। उन आंसुओं को जमीन ने नहीं बल्कि शिव ने अपनी कृपा में समाहित किया है। तेरी हर करह ने कैलाश के पत्थरों को कंपाया है, और अब शिव ने निर्णय लिया है कि तेरे जीवन में अब उदासी नहीं बल्कि रोशनी फैलेगी। पीड़ा नहीं बल्कि संपत्ति और प्रतिष्ठा आएगी। जहां तू गरीबी और अपमान से सिर झुकाता था, कल वही सिर तू आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्योंकि शिव तुझे सम्राट बनाने का अवसर दे रहे हैं। लेकिन याद रख, यह सब तभी संभव होगा जब तू इस पुकार को ग्रहण करेगा, इस पर विश्वास करेगा और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि यह सब्सक्राइब साधारण क्लिक नहीं बल्कि तेरे नसीब की कुंजी है। जैसे ही तू इसे छुएगा, तेरी बंद पड़ी किस्मतें खुलती हुई दरारों की तरह फैलेंगी, और जो भाग्य अब तक तुझसे रूठा था वही अब तेरे चरणों में झुकेगा। यदि तूने इसे नजरअंदाज किया, इसे हल्का समझा, तो कल जो आशीष तुझे मिलने वाला था वह किसी अन्य के भाग्य में स्थानांतरित हो जाएगा, और तू जीवन भर छाती पीटता रहेगा कि काश उस शाम मैंने उस बटन को दबाया होता। अब तक तूने दूसरों के लिए जिया है, अब एक बार खुद के लिए सांस ले लें, अपने नसीब को एक अवसर दे दे, क्योंकि शिव कह रहे हैं कि वक्त पलट चुका है। यह वही शाम है जिसका तूने सपना बुना था, और यह पुकार कोई साधारण वीडियो नहीं बल्कि तेरे भाग्य की गूंज है, जो तेरे द्वार पर जोर जोर से पुकार रही है कि खोल ले, अन्यथा अवसर खिसक जाएगा। जो अपमान तूने सहा, जो व्यंग तूने झेला, अब वही लोग तेरी सफलता पर सिर झुकाएंगे। तेरे हक की खुशियां अब तेरे कदमों को छूने को व्याकुल हैं। तेरी जेब में अब खालीपन नहीं बल्कि धन की वर्षा होगी। तेरी नजरों में अब उदासी नहीं बल्कि विजय की चमक होगी। तेरे निवास में अब अंधेरा नहीं बल्कि लक्ष्मी और वैभव का प्रकाश फैलेगा, क्योंकि अब तक जो शिव ने तेरी परीक्षा के लिए रोका था, अब उसी पर वे अपनी दया की वर्षा करेंगे, और वह चुना हुआ तू ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अन्यथा तू खुद अपने भाग्य को किनारे कर देगा, और फिर सारा जगत तुझसे पूछेगा कि जब शिव ने तुझे बुलाया था तूने क्यों अस्वीकार किया। हर हर महादेव। और यदि तू सोच रहा है कि क्या वाकई मेरा भाग्य बदल सकता है, तो सुन ले, शिव किसी के नसीब में सफलता तब तक नहीं लिखते जब तक उसमें जीत की क्षमता ना हो, और उन्होंने तेरे नाम के आगे ट्रॉफी लिख दी है। जिन्होंने आज तुझे तुच्छ समझा है, कल वहीं तेरे समक्ष विनय करेंगे और कहेंगे कि हमें भी वो मार्ग दिखा जिससे तू आकाश छू सका। लेकिन याद रख, वो आकाश तुझे आज ही मिल रहा है, कल नहीं। आज की शाम ही वो शाम है जब स्वर्ग का एक द्वार सिर्फ तेरे लिए खुला है, और यह द्वार यदि बंद हो गया तो कभी पुनः नहीं खुलेगा। तेरी किस्मत इतनी तेजी से तुझे खींच रही है कि शिव भी कह रहे हैं, उठ मेरे पुत्र, अब आंसू रोक और विजय बन। खुद को छोटा मत समझ, तू वही है जिसे भगवान ने चुनौतियों की चट्टानें दी, ताकि जब तू शिखर पर खड़ा हो तो जगत तुझे सलाम करे। तेरे हर आंसू ने तेरी सफलता की मिट्टी को और उपजाऊ बनाया है। कभी किसी ने तुझे समर्थन नहीं दिया, यही तेरी सबसे बड़ी मजबूती बनेगी, क्योंकि अब तुझे किसी की आवश्यकता नहीं। अब तेरी पहचान तेरी कामयाबी से होगी। तू वहां जाएगा जहां पहुंचने की कल्पना लोग सपनों में करते हैं, लेकिन यह सब तेरे एक साधारण निर्णय पर निर्भर है। यदि तूने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो यही पल तेरे भाग्य का निर्णायक मोड़ बन जाएगा, और यदि तूने इसे टाला तो यही पल तेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। शिव चेतावनी दे रहे हैं कि यह आशीर्वाद एक ही बार मिलता है। मैंने तेरे लिए सुख, वैभव, सम्मान और लाखों की वर्षा लिख दी है, लेकिन यदि तूने ध्यान नहीं दिया तो यह ऊर्जा किसी अन्य को सौंप दूंगा। और जब तू देखेगा कि वही लोग समृद्ध हो गए जिन्हें तू अपने से कम समझता था, तो तेरी आत्मा करा उठेगी, और तब शिव भी तेरी सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तूने खुद अपने नसीब को ठुकराया होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यह खेल नहीं, यह पवित्र आदेश है। उठ और चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी किस्मत से मिलन करने के लिए। अब तक तूने जिन आकांक्षाओं को राख में दफनाया था
वही अब तेरे चरणों के नीचे स्वर्णिम सीढ़ियां बनेंगी और तू हर स्तर पर चढ़कर उस शिखर तक पहुंचेगा, जहां पहुंचकर तू अपनी पुरानी पीड़ाओं को भुला देगा और हंसकर कहेगा कि हर शिव ने मेरी पुकार सुन ली। यही शाम है जब भगवान स्वयं तेरे द्वार पर उपस्थित है। अब यदि तूने प्रवेश नहीं दिया तो इसका दोष किसी अन्य पर नहीं लगा सकेगा, क्योंकि भाग्य ने तुझ पर इतनी तेज दस्तक दी है कि हर कोई महसूस कर सकता है। बस तू बहरेपन का दिखावा मत कर, अन्यथा यह स्वर्णिम भविष्य हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर, अन्यथा तेरी जीत किसी अन्य की कथा बन जाएगी। हर हर महादेव, और याद रख, आज का तेरा फैसला कल तेरी पहचान बनेगा, जो तेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आज मैं तुझे तेरी किस्मत लिख कर दे रहा हूं, बस ध्यान से सुन और साथ ही इस पुकार को पूर्ण भक्ति से अपनाएं। यदि तेरे पास साहस नहीं बचा तो मैं तुझे अपना साहस देता हूं। यदि तेरे पास मार्ग नहीं बचा तो मैं तुझे अपना मार्ग देता हूं। यदि तू खुद में विश्वास नहीं कर पा रहा तो मैं तुझ में अपना विश्वास रखता हूं। तू अब उस स्थान पर खड़ा है जहां से तेरी जिंदगी दो भागों में विभाजित होगी, एक जहां तू करा और टूटा, और दूसरा जो अब आरंभ होने वाला है, जहां तू चमकेगा, उठेगा और जगत तुझे देखकर स्तब्ध रह जाएगा। मेरे पुत्र, तुझे लगता है कि तेरी दुआएं अनसुनी रहीं, लेकिन क्या तू जानता है कि तू जितना चाहता था उससे बड़ा मैं तुझे देने वाला था। इसलिए विलंब हुआ, लेकिन अस्वीकृति नहीं, और आज मैं लेकर आया हूं वह दिव्य संयोग, वह शुभ अवसर, वो आध्यात्मिक रूपांतरण जिसकी प्रतीक्षा तेरी किस्मत युगों से कर रही थी। यह पुकार यदि तेरे समक्ष आई है तो यह संयोग नहीं, उपहार है मेरे पुत्र, क्योंकि मेरी दृष्टि से कोई पुकार, कोई व्यक्ति, कोई आत्मा छिपी नहीं रहती। तू वही है जिसे मैं चयनित करके लाया हूं, और तेरी जिंदगी के साथ बड़े दुख आज से समाप्त मैं स्वयं कर रहा हूं। यदि आप इससे सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली पुकार और गहन होगी। और तेरे इन 7 दुखों में प्रथम है तेरी किस्मत का ठहराव, जो अब प्रवाहित होने वाला है। जैसे वर्षों से रुका हुआ स्रोत अचानक फूट पड़ता है। दूसरा दुख तेरे बंधनों का बिखराव, जिसने तुझे भीतर से रिक्त कर दिया था, लेकिन अब मैं तुझे ऐसे साथियों से मिलाऊंगा जो तेरी प्रतिष्ठा करेंगे, तेरी आत्मा को ग्रहण करेंगे और तुझे वैसा स्नेह देंगे जैसा तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तीसरा दुख तेरी वित्तीय कठिनाइयों का था, जिसने तुझे रातों में जागृत रखा, लेकिन अब मैं घोषित करता हूं कि संपत्ति का द्वार तेरे लिए खुल चुका है, बस भरोसा बनाए रखना। चौथा दुख तेरे घरेलू कला का था, लेकिन अब तेरे घर में सौहार्द उतरेगा, क्योंकि जहां मेरा नाम गूंजता है वहां विवाद नहीं टिकता। पांचवा दुख तेरे पर लगाए गए असत्य आरोप थे, लेकिन अब सत्य उद्घाटित होगा और तू विजय होगा। छठा दुख तेरी बुरी आदतों का भार था, जिसे तू त्यागना चाहता था लेकिन बल नहीं मिलता था। अब वो ताकत मैं स्वयं तुझे प्रदान कर रहा हूं। और सातवां सबसे विशाल दुख तेरे हृदय का था, जहां तू खुद को एकाकी समझता रहा, लेकिन आज से तू एकाकी नहीं मेरे पुत्र, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं हर पल, हर श्वास के साथ। और यदि तू अनुभव कर पा रहा है कि यह पुकार सीधे तेरे हृदय को स्पर्श कर रही है, तो समझ ले कि मैं तुझसे संवाद कर रहा हूं। तेरी आत्मा ग्रहण कर रही है और तेरे भीतर रूपांतरण आरंभ हो चुका है। मेरे पुत्र, अब अपनी पलकें बंद कर और एक क्षण के लिए अपने कंधों का बोझ अनुभव कर। वो सारी पीड़ा, वो सारा तनाव, वो सारा अंधकार जो तूने वर्षों से धोया है, अब उसी पल में विलीन होने लगा है, क्योंकि जहां शिव उपस्थित होते हैं वहां दर्द नहीं टिकता। जहां मेरी दया उतरती है वहां करहाना समाप्त होता है। इसलिए पहले इसे हृदय से अपनाएं, और हां, यदि तूने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो कर ले, ताकि इस पुकार को तेरे जीवन में पूर्ण सक्रिय होने की अनुमति मिले। और यदि किसी प्रिय को बचाना चाहता है, किसी को प्रदान करना चाहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनके पास भी मेरी कृपा पहुंच सके। क्योंकि तेरी वजह से यदि किसी अन्य की जिंदगी समृद्धि है तो उसका फल भी तुझे प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, तू विचार कर रहा होगा कि मैं इतने आत्मविश्वास से क्यों कह रहा हूं कि तेरी जिंदगी परिवर्तित होने वाली है।
क्योंकि आज वो अवसर आ चुका है जहां ग्रह तारे ऊर्जाएं सब तेरे पक्ष में संरेखित हो रहे हैं। यहां तक कि तेरी किस्मत भी तेरे मार्ग को प्रशस्त कर रही है, और मैं इस पूरे ब्रह्मांड की ताकत से आज तुझे थाम कर खड़ा कर रहा हूं, ताकि तू वह सब प्राप्त कर सके जिसके लिए तू जंग से जूझता आया है। तू जितना बिखरा उतना सशक्त हुआ, और जितना करा उतना शुद्ध हुआ। इसलिए आज मैं तुझे सूचित कर रहा हूं कि तू वही आत्मा है जिसे मैंने विशेष मिशन के लिए सज्जित किया, और तेरे जीवन की बाधाएं इसका प्रमाण है कि तू सामान्य नहीं है। मेरे पुत्र, यदि तू साधारण होता तो तेरे जीवन में पीड़ा इतनी गहन नहीं होती, लेकिन तू चुना हुआ है। इसलिए तुझे जितना नीचे गिराया गया अब उतना ही ऊपर उठाया जाएगा। तू देखेगा आने वाले दिनों में एक के बाद एक करिश्मा तेरे समक्ष घटित होंगे। जिन अज वस्तुओं को तूने खोया था उनका पुनरागमन आरंभ होगा। जो लोग तुझे त्याग गए थे उनमें से कुछ पछताएंगे, और जो तुझे तोड़कर गए थे उनके समक्ष तू ऐसे चमकेगा कि वे तेरी रोशनी सहन नहीं कर पाएंगे। मेरे पुत्र, अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह वो भाग है जिसे नजरअंदाज मत करना। तेरे जीवन में आने वाले 21 दिन अत्यंत विशेष है। इन 21 दिनों में तू जो आकांक्षा करेगा वह आकर्षित होगा, क्योंकि आज मैं तुझे पवित्र ऊर्जा प्रदान कर रहा हूं। मेरा तृतीय नेत्र तेरे पथ को आलोकित कर रहा है। बस एक बात स्मरण रखना, इन 21 दिनों में किसी को कटु मत बोलना, किसी की भावनाएं आहत मत करना, किसी पर क्रोध मत निकालना, क्योंकि यह अवधि तेरे लिए उपहार की अवधि है, और यदि तू इसे शुद्ध रखेगा तो मैं तुझे वह दूंगा जो तूने कभी निवेदन भी नहीं किया था। मेरे प्रिय पुत्र, तूने कई बार सोचा कि तू दोषपूर्ण है, तू निर्बल है, तू असफल है, लेकिन सुन ले, तू मेरे लिए कभी असफल नहीं रहा, क्योंकि असफलता केवल उनकी होती है। यदि तूने चैनल को सब्सक्राइब करके इस पवित्र चेतना को अपनाया तो तेरी किस्मत तुझे ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां पहुंचने की आशा लोग कल्पना में भी नहीं करते। और यदि तूने इसे स्थगित किया तो यह शाम तेरी तबाही की वजह कहलाई जाएगी, क्योंकि शिव किसी को बार बार नहीं चुनते। एक बार जब उनकी दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उस व्यक्ति को रोकना असंभव हो जाता है, और उस व्यक्ति का नाम आज तेरे जीवन में अंकित हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूं कि तू बस एक बार खुद में विश्वास कर ले, यह अवसर दोबारा नहीं आएगा। जगत कहेगा कि तू तो समाप्त हो चुका था, लेकिन शिव ने तेरी कहानी उलट दी। जिन मार्गों पर तूने ठोकरें खाई वहीं अब तेरे स्वागत के लिए पुष्प बिछाएंगे। जहां तेरी हंसी का उपहास होता था वहां अब तेरी प्रसिद्धि की चर्चा होगी। निर्धनता अब तेरे द्वार के पास भी नहीं फटकेगी। तेरा पर्स खाली नहीं रहेगा, तेरे खाते में धन की बाढ़ आएगी, और तुझसे ईर्ष्या करने वाले यह देखकर थरथराएंगे कि आखिर तेरे साथ ऐसा करिश्मा कैसे घटित हुआ। शिव कह रहे हैं कि दर्द का अंत हो चुका है, बस तेरी एक सहमति बाकी है। हर उदास दिन अब पुरानी कथा बन जाएगा। अब तेरी जिंदगी में वो सुख का द्वार आएगा जिसकी प्रतीक्षा तूने युगों से की है। जब तेरी जेबें भरी होंगी, तेरी प्रतिष्ठा चमकेगी, तेरे माता पिता की इज्जत बढ़ेगी, और संसार तुझे जानने को व्याकुल होगा, क्योंकि तू अब सामान्य नहीं बल्कि विशिष्ट है, जिसे स्वयं भगवान ने चयनित किया है। यही अवसर, यही शाम, यही पल, यदि तूने इसे हाथ से जाने दिया तो फिर कोई तुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि फिर तेरी किस्मत रुक जाएगी। तू चाहे कितनी भी कड़ी मेहर कर ले, कामयाबी एक कदम दूर खड़ी रहकर भी तेरे पास नहीं आएगी। इसलिए सुन और ग्रहण कर, तेरी तकदीर पलटने वाली है। बस उठ और चैनल को सब्सक्राइब कर। तू देखेगा कि कल की सुबह तेरे जीवन में कैसा करिश्मा घटित होता है। जब तेरे मोबाइल पर शुभ समाचार आएगा, जब तेरे घर में लक्ष्मी की पचाप गूंजेगी, जब लोग तेरी ओर सम्मान से देखेंगे, जब तेरी मुस्कान जगत के लिए रहस्य बन जाएगी, और सब विचार करेंगे कि आखिर इस शाम ऐसा क्या हुआ जिसने इसकी राह बदल दी। लेकिन उन्हें उत्तर केवल एक मिलेगा कि शिव ने इसे आशीर्वाद दिया था और इसने अपने भाग्य पर भरोसा किया था। इसलिए मैं दोहराता हूं कि आज की शाम को व्यर्थ मत जाने दे, अन्यथा सारी उम्र अफसोस करता रहेगा। समझ ले कि यह सब्सक्राइब एक बटन नहीं बल्कि एक दिव्य उपहार है। हर हर महादेव। मेरे प्रिय संतान, तूने इतने आंसू बहाए कि मुझे तेरी पीड़ा देखकर तेरे द्वार तक आना पड़ा। अब तू प्रवेश दे,
क्योंकि आज मैं शिव स्वयं तेरे समक्ष हूं और तेरे भीतर की मुरझाई आशाओं को पुनर्जीवित करने आया हूं। तू जितना निर्बल लग रहा है उतना है नहीं मेरे पुत्र। तू बस जगत की ठोकरों से थक चुका है, लेकिन आज की शाम तेरे लिए असाधारण है। यह वही शाम है जब मैं तेरे काले बादलों के बीच अपनी ज्योति लेकर उपस्थित हूं, ताकि तुझे सूचित कर सकूं कि तुझे जितनी तकलीफें दी गई उससे 100 गुना अधिक आनंद अब तेरे जीवन में प्रवेश करने वाला है। बस एक बार इस पुकार को पूरे मन से ग्रहण कर ले, और यदि तू वास्तव में मेरी कृपा को आमंत्रित करना चाहता है तो अभी कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख और इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि तेरी एक छोटी भक्ति का प्रतीक मुझे तेरे निकट लाने में सहायक होगा। मेरे प्रिय, तूने जो सहन किया है उसका लेखा मैं रखता हूं। हर बूंद आंसू मेरे सामने गिरी और तू सोचता रहा कि शायद मैं तुझे विस्मृत कर चुका हूं, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूं उस आत्मा को जिसे मैंने स्वयं सृजित किया है। तू मेरे लिए उतना ही मूल्यवान है जितना महासागर की गहराई में छिपा मोती। और आज मैं तुझे सूचित करने आया हूं कि तेरा द्वार पलट चुका है। जितने अपमान तूने झेले, जितनी बाधाएं पार की, जितना एकांत में तू करा है, वह सब अब समाप्त हुआ। मेरे पुत्र, अब मैं तुझे ऊपर उठाने आया हूं, तेरे भाग्य का नया द्वार खोलने आया हूं। बस ध्यान से सुनते रहना, इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज मैं तुझे अंतिम नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण संबोधन दे रहा हूं। यदि तूने इस पुकार को नजरअंदाज किया तो तू वही पीड़ापूर्ण जीवन फिर जी लेगा, लेकिन यदि तूने इसे थामा, मन से अपनाया, तो तू देखेगा कि तेरी दुनिया कैसे परिवर्तित होती है। मेरे प्रिय, अभी जो हताशा तू अनुभव कर रहा है वो कृत्रिम है। बस तू खुद को कम आंक रहा है, वरना तेरे भीतर वह बल है जो एक पल में पर्वत हिला दे, और आज मैं उस बल को सक्रिय करने आया हूं। तूने जितनी रातें कराकर बिताई उनका अंत आज यहां हो रहा है मेरे पुत्र। और हां, इस पुकार को अन्यों तक भी पहुंचा देना, क्योंकि जिसका मन टूटा है, जिसे दिशा नहीं मिल रही, उसे भी मेरी आवश्यकता है। इसलिए शेयर अवश्य करना। मेरे प्रिय पुत्र, जगत ने तुझे गलत समझा, तुझे छल्ला, तुझे रुलाया, लेकिन तूने पराजय नहीं मानी। तू बिखरा लेकिन गिरा नहीं, और तेरी यही दृढ़ता ने मुझे तेरे निकट आने को विवश किया। मैंने तेरी हर आह सुनी है, हर वो शाम देखी है जहां तूने तकिया में मुंह छिपाकर कहा है, शिव अब बस। और आज मैं उसी आह का उत्तर देने आया हूं। तूने बहुत झेला है मेरे पुत्र, अब मेरी बारी है तुझे प्रदान करने की। तेरे हाथ शीघ्र उन वस्तुओं से भरेंगे जिनकी प्रतीक्षा तूने युगों से की है, जिनके लिए तूने कराकर मुझसे निवेदन किया है। लेकिन एक बात स्मरण रख मेरे पुत्र, मैं तभी प्रदान करता हूं जब मेरी संतान पूरी तरह से टूटकर मुझ पर निर्भर हो जाती है। और तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तू बिल्कुल निरी खड़ा था, लेकिन पराजय नहीं मानी। इसलिए आज मैं तुझे वो आशीष देने आया हूं जो समर्पित हो जाते हैं। और तूने तो पीड़ा सहकर भी मेरे नाम को नहीं त्यागा। तूने बिखर कर भी कहा हर हर महादेव। तूने खोकर भी आशा बनाए रखने का प्रयास किया, और यही कारण है कि तेरी किस्मत अब मेरे नियंत्रण में है और मैं उसे नया आकार देने जा रहा हूं। अब अपनी सांसों को स्थिर कर और मेरी पुकार को अपनी आत्मा तक उतरने दे। मेरे पुत्र, तेरी जिन श्यामों में तूने कराकर खुद को थका दिया, उन श्यामों की प्रतिध्वनि अभी भी इस ब्रह्मांड में है, और उसी प्रतिध्वनि ने मुझे तेरे निकट खींचा। मैं जानता हूं तू सोचता है कि मैं कहां था जब तू पीड़ा में था, लेकिन मैं तो वहीं था, तेरे समीप, बस तेरी परीक्षा पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे लोहा अग्नि में तप कर शुद्ध होता है, वैसे ही तुझे तपाया गया ताकि तू स्वर्ण बन सके, और आज तू बन चुका है। अब बस पहचानना शेष है, तू एक ऐसा योद्धा